अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज और मैं हूं सहरी सलीम और मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से निकलने से कबल फौजी साजो सामान नकारा बनाने की वीडियो वायरल। जारी की गई वीडियो में अमरीकी फौजियों को मिलिट्री गाड़ियां और उनके अंदर मौजूद साजो सामान तोड़ते देखा जा सकता है। फौजी इनखला के वक्त अमरीका का कहना था वो इस बात को यकीनी बनाएगा अहम अमरीकी सामान और दस्तावेजात तालिबान के हाथ ना लग सकें। सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तखय्युल अदबी फोरम की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम रियाज के मुकामी होटल में किया गया, जिसमें अहले कलम हजरात ने भरपूर शिरकत की। सिटी हाउसिंग सोसाइटी जहलम में पहले डांसिंग फाउंटेन का संगे बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर प्रॉपर्टी डीलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीनी इंजीनियर्स के तैयार करदा डिजाइन पर बनने वाला फाउंटेन 200 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा होगा। मुकम्मल होने के बाद जहलम की रौनकों को 4 चांद लग जाएंगे। मारूफ पश्तो गुलकार कफायत शाह बादशाह नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक। कफायत शाह बादशाह जुमा की नमाज के बाद घर वापस जा रहे थे कि ताक में बैठे हुए नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके हिलाक कर दिया। लाहौर में बीवी के साथ जाने से इनकार पर शोहर अदालत की छत से लटक गया। जिला कचहरी में नाराज बीवी ने शोहर के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर शौहर ने खुदकुशी की कोशिश की। बीवी के छोड़ने के गम में शौहर ने कचहरी की छत से छलांग लगाने की कोशिश की। नाकामी पर दिल अफसुर्दा अब्दुर्रहमान दीवारों के साथ टक्करें मारता रहा। हजूर नकीबुल अशराफ सैयद यूसुफ अब्दुल्ला गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब का आस्ताना आलिया सब्जाजार लाहौर में इनेकाद। सिदारत खलीफा नकीबुल अशराफ नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह काज़मी ने की। पाकिस्तान के नामवर सना खान और कालों ने नात और कलाम इलाही पढ़कर हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। और सरगोदा की मशहूर झाल चकिया की देसी घी के तड़के की दाल ना खाई तो क्या खाया। दिन रात लकड़ियों पर तैयार की जाने वाली दाल का जायका चखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। दाल में ऐसा क्या है खास, देखिए इस बुलेटिन में। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम आजाद कश्मीर की हिदायत पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा के बाद सैयद अली गिलानी मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं की गईं और उनकी तदफीन पर पाबंदियों और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई। पाकिस्तान से रिश्ता क्या,
नमाज जुमा के बाद दरबार आलिया सहेली सरकार से लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सैयद अली गिलानी को ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए खराज अकीदत पेश किया। सैयद अली गिलानी के मशहूर नारे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है फिजा में झूम उठी। रैली में सियासी मजहबी रहनुमाओं, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी मजालन के खिलाफ भी ज़बरदस्त नारेबाजी की। मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। रैली के इख्तिताम पर सैयद अली गिलानी के दर्जात की बुलंदी, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। रैली घड़ीपन चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तखय्युल अदबी फोरम की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम रियाज के मुकामी होटल में किया गया, जिसमें अहले कलम हजरात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात MM5 न्यूज़ के इस रिपोर्ट में देखिए। पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए तखय्युल अदबी फोरम के पैटर्न इन चीफ मंसूर महबूब चौधरी ने कहा कि डॉक्टर नदीम भट्टी सऊदी अरब से जाकर अपने वसी तजुर्बात से न सिर्फ मकामी अफराद को मुस्तफीद करेंगे बल्कि मुल्क व कौम की तरक्की खुशहाली में अपना कलीदी किरदार भी अदा करते रहेंगे। आज हमने डॉक्टर नदीम भट्टी की एजाज़ में एक छोटा सा नजराना पेश किया। डॉक्टर साहब ने की जो खिदमात है कम्युनिटी के लिए वो लाजवाब है और उन्होंने जो टाइम और कम्युनिटी से जो वक्त गुजारा है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला उनको अपनी ज़िंदगी और सेहत और अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो बड़े खुश तरीके से गुजारें। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम भट्टी ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से बेहद खलूस, इज्जत और प्यार मिला, जिसको कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने दोस्तों में बैठा हूँ जिन्होंने मेरे यहाँ पे क़याम के दौरान बहुत मोहब्बत दी, बहुत अच्छा लाइफ के साथ गुजरा और बड़ा और तहकीकी काम यहाँ पे हो रहा है और सऊदी अरब के दोस्तों के साथ सऊदी अरब के साथ हमारा एक मतलब किस तरह का है कि हमें बहुत खुशी महसूस होती है यहाँ रहने में भी और इन लोगों के साथ आपका रखने में। तकरीब से राशिद महमूद, प्रोफेसर एजाज बेग, साबिर अमानी, सलीम काविश और दीगर ने भी खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम भट्टी को खराज तहसीन पेश किया। जी 2021 जो है ये हमारे लिए तखय्युल अदबी फोरम के लिए थोड़ा सा सख्त साबित हुआ है। हमारे जो बड़े चढ़ने वाले और मोहब्बतों के अमीन दोस्त हैं वो एक एक करके जो है सऊदी अरब से रवाना हो रहे हैं। तो पहले हम अपने बड़े अजीज़ दोस्तों को रुखसत कर चुके हैं और आज बारी है डॉक्टर नदीम भट्टी साहब की। डॉक्टर नदीम साहब भी एक तवील अरसा सऊदी अरब में क़याम के बाद जो है वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, जहाँ इस बात की खुशी है कि ये अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है अब पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। तो वहीं हमारे लिए एक जज्बाती तौर पर जो है सदमा भी है कि मोहब्बतों का अमीन दोस्त, एक बहुत अच्छा प्यार करने वाला एक अदब परवर और इलम दोस्त इंसान हमें छोड़ के जा रहा है। भट्टी साहब एक तवील अर्सा करीब 8-9 साल यहाँ रहे और जब तक वो यहाँ रहे हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें लिहाज से बड़े अजीज़ मकबूल रहे, इसलिए भी फ़वक्तन यहाँ उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का हमें मौका मिलता रहता था। उनका शोबा ऐसा था कि उस शोबे में हम उसमें इरादा करें या न करें लेकिन उससे कुछ न कुछ तरबियत हासिल होती थी। तकरीब के आखिर में तखय्युल अदबी फोरम की जानिब से डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। IG पंजाब इनाम खनी ने पुलिस दफातर में पब्लिक सर्विस डिलीवरी की इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए गुजरांवाला का दौरा किया और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। IG पंजाब ने गुजरांवाला पुलिस लाइंस में रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर और एंटी राइट स्टोर ऑफिस समेत दीगर दफातर का दौरा किया। CP ऑफिस गुजरांवाला में IG पंजाब ने शुहदाए पुलिस के अहले खाना से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। IG ने खिदमत मरकज पुलिस लाइंस गुजरांवाला में स्टाफ की वर्किंग का जायजा लिया और साइलेंस से भी गुफ्तगू की।
पुलिस अफसरान से गुफ्तगू करते हुए इनाम गनी ने शहरियों की सहूलत के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर से बेहतर बनाने के बारे में हदायत दी। दौरा गुजरांवाला के दौरान आईजी पंजाब ने सीपीओ ऑफिस गुजरांवाला में इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट यूनिट और पुलिस वेलफेयर मरकज का इफ्तिताह भी किया। आरपीओ ऑफिस गुजरांवाला में आईजी पंजाब ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत के दौरान रीजन के सुपरवाइजरी अफसरान को अहकामात देते हुए कहा कि थानों की वर्किंग को बेहतर से बेहतर बनाने और अवामी मसाइल के बरवक्त अजाले में कोई कसर न उठा रखी जाए। और अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अहमद अरसलान मलिक का कहना है कि हमारी आबादी का 50% से जायद खवातीन पर मुश्तमिल है और पुलिस खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से कोशा है। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में एंटी वुमेन हेरासमेंट के हवाले से मुनक़िद सेमिनार से खिताब करते हुए आरपीओ का कहना था, खातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सेमिनार में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर, टीपीओ फैसल शहजाद और साइमा रशीद ने भी खिताब किया। जिला भर के थानों में तैनात पुलिस ऑफिसर्स और खवातीन कांस्टेबल्स की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। डीपीओ फैसल शहजाद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, जिले पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर रही है। खवातीन हैरासमेंट या किसी भी तशद्दुद के हवाले से किसी भी दरख्वास्त पर न सिर्फ फौरी रिस्पांस दिया जाता है बल्कि 24 घंटे के अंदर FIR का इंदराज भी करने का हुक्म सादिर किया गया। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने जहानिया में खुली कचहरी लगाई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद अपने मसाइल लेकर पहुंच गई। DPO ने मौके पर साइलिन के मसाइल हल करने के हवाले से अहकाम जारी किए। DPO अली वसीम ने बारी बारी तमाम साइलिन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए DSP जहानिया गुलाम मुर्तज़ा सयाल और SHO जहानिया जफर इकबाल को मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था कि थाना में हर आने वाले साइल की बात सुनी जाए और मेरिट पर फैसले किए जाएं। किसी साइल से ज्यादती और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने तमाम जितने भी हमारी एप्लीकेशन हैं उनको हमने टैगिंग की है और इंशाल्लाह ताला उसका जो एक टाइम फ्रेम तय किया है। इस टाइम फ्रेम में हम कोशिश करेंगे कि उनका जो मसला है वो हल हो जाए और इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम सर्कल्स को मैं हफ्ते में एक दिन जो है इसी तरह दूंगा ताकि जो है वो लोगों के जो है वो मसाइल हैं वो वहाँ पे जाके पता चल सके। कश्मीर में डाकू असलहा के जोर पर गारमेंट्स की दुकान से 1 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लेकर फरार हो गए। डकैती की वारदात की CCTV वीडियो MM5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। गारमेंट्स की दुकान में होने वाली डकैती के CCTV में साफ नजर आ रहा है कि 2 डाकू असला के जोर पर सरेआम दुकानदार से लूटमार कर रहे हैं। डकैत मसरूफ तरीन मार्केट से डकैती करके बआसानी फरार हो गए। ताजरों का कहना है कि आए रोज दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं, जबकि दुकानदारों की जान को भी खतरा है, लेकिन पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए रोज स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होने पर शहरियों ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुतासरा दुकानदार ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मारूफ पश्तो गुलकार कफायत शाह बाचा नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहक हो गए। कफायत शाह बाचा जुमा की नमाज के बाद घर वापस जा रहे थे कि ताक में बैठे हुए नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके हिलाक कर दिया। मजीद जानते हैं सवाबी से हेड ऑफ MM5 न्यूज़ इस्माइल यूसुफ सईद से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ज़राए के मुताबिक कैफायत शाह बाचा जुमा की नमाज के बाद घर वापस जा रहे थे कि ताक में बैठे हुए नामालूम अपराध ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कैफायत शाह बाचा मौका पर ही जाबहक हो गए। ज़राए से मालूम हुआ है कि कैफायत शाह बाचा की ख़ानदान की कई सालों से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके नतीजे में वो जाबहक हुए। पाकपतन इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए नवाही इलाका से 44 लाख मालियत का 2 एकड़ का सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुज्जर की सरबराही में गांव 55 SP में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके दौरान 2 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुज्जर ने बताया कि वागुजार करवाई गई अराजी की मालियत 44 लाख रुपए है, जिस पर इलाके के 62 जिम्मेदार तवील अरसा से काबिज थे। अराजी का कब्जा सरकारी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
साहिवाल थाना सिटी के इलाके जहाज ग्राउंड में गुंडागर्द अनासिर ने मुबैना तौर पर सरकारी मुलाजिम के घर पर धावा बोलकर औरतों और बच्चों पर तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुतासिरा शख्स रियाज और अहले खाना ने दावा किया है कि उन पर पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया। वो बाअसर लोग हैं और उनसे जान का खतरा है। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਅਮੀਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਆਏ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਿਆਜ ਦੇ। ਰਿਆਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਲਾਲੋ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ 13/7/21 ਨੂੰ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਯੂਸਫ ਆਇਆ ਐਸਆਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਏਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ 27/3 ਨੂੰ। ਹਾਲੇ तक स्टिल कोई कार्रवाई नहीं होते हुई। सजावल में पाकिस्तान नेवी के ताउन से वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में MNA अय्याज शाह शराजी, पाकिस्तान नेवी के कमोडोर सैयद फैसल शाह, समाजी तंजीम मुस्लिम बैंड्स के सैयद लख्त हुसनैन शाह ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमोडोर सैयद फैसल शाह का कहना था वाटर फिल्टर से यौमिया 15,000 लीटर साफ पानी पीने को मिलेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमने आज ये फैसिलिटी एक और सजावल में इसका इफ्तिताह किया है। ये तकरीबन 15,000 गैलन यौमिया इसकी कैपेसिटी है जो ये साफ़ पानी यहाँ सजावल में पहुँचाएगा। और इंशाल्लाह जो अभी बातचीत हो रही थी उसमें तकरीबन आधे शहर को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक डायलिसिस सेंटर का भी इफ्तिताह हुआ था सिविल हॉस्पिटल में और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सबके ताउन से। देखिए यहाँ पानी का मसला है जिसकी वजह से डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत पड़ी। पानी की वजह से आपकी किडनीज़ मुतासर होती हैं, आप हेपेटाइटिस का इशू होता है। तो डायलिसिस सेंटर भी इसी सिलसिले की कड़ी है और ये भी बेसिकली उससे जुड़ा हुआ है। जितना साफ़ पानी लोगों को मिलेगा उतनी बीमारियाँ कम होंगी। प्लांट का इफ्तिताह किया है मुस्लिम हैंड्स वाले, क्योंकि 2010 से मैं उनके साथ उसमें भी था। मैंने तो उन लोगों के बड़े मैंने तावन देखा। यहाँ पे जब सैलाब आया था बिल्कुल हम ये पूरे इलाके पानी था, कुछ भी नहीं था। हमारी 2 तहसीलें हैं शाह बंदर जाती, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी का इशू है क्योंकि वो समंदरी इलाका है। वहाँ आगे फिर समंदर है, पानी जब ख़त्म हो जाता है तो बड़ा इशू आता है। और नेवी वालों ने भी हमेशा साथ दिया है, चाहे सैलाब हो चाहे बारिशें हो, कोई भी आफत या कोई चीज़ आती है तो नेवी वाले बिल्कुल आगे होते हैं हमारे साथ तावन में। पेट्रोलियम कमेटी की तरफ से मैंने 4 स्टेडियम अप्रूवल किए हैं। हर तहसील में एक स्टेडियम आज जाती का तो अखबार में भी आ गया, उस पर 2 करोड़ हमने फंडिंग भी रिलीज़ कर दी है। 3 स्टेडियम जो है इंशाल्लाह ताला उसका भी जल्दी हम इफ्तिताह करेंगे। कुछ हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं। बठोरों में BHU दिया उसका भी जल्दी इफ्तिताह होना है। बठोरों में एक डायलिसिस सेंटर हमने 5 करोड़ की बिल्डिंग रखी हुई है, वो भी इंशाल्लाह ताला उस पर भी जल्दी काम होगा। और डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हो सका इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में नज़र आएगा कि हम एक दिन भी हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि इफ्तिताह के बगैर हम गुजारें। और लोगों को बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से जैसे ब्रिगेड से फरमा रहे थे कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आधा शहर इससे मुस्तफ़ीद होगा, आगे अल्लाह तौफीक देगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी जहलम में पहले डांसिंग फाउंटेन का संग बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर प्रॉपर्टी डीलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने फाउंटेन का संग बुनियाद रखा। जहलम सिटी हाउसिंग सोसाइटी में बनने वाला डांसिंग फाउंटेन जहलम के शहरियों के लिए बेहतरीन तफरी का तोहफा है। ये फाउंटेन जदीद तर्ज का पहला मंसूबा है जिसकी तामीर के लिए चीनी इंजीनियर्स ने बड़ी महारत से काम किया। तकरीब के दौरान चीनी इंजीनियर्स ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट 200 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा होगा जिससे जहलम की रौनकें मजीद बढ़ जाएंगी। CEO सिटी हाउसिंग सोसाइटी रोरेज मलिक का इस मौके पर कहना था कि उन्होंने जहलम को मजीद खूबसूरत बनाने को तरजीह दी है और ये किसी
सोसाइटी में एशिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन होगा, जिससे जहलम की खूबसूरती में इजाफा होगा और शहरियों को तफरीह के बेहतरीन मौके मिलेंगे। संगे बुनियाद के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने इस प्रोजेक्ट को सराहा। तकरीब के आखिर में पुरतकालुफ ज़हराना भी दिया गया। ओस्ता मोहम्मद में ठेकेदार एसोसिएशन की जानिब से वाहिद बख्श बोहड़ और गुलाम नबी सोमरो की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी के सामने वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ आज 54वें रोज पर भी एहतजाजी कैंप और टोकन भूख हड़ताल जारी है। इतने दिन गुजरने के बावजूद इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। मजीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद इमरानी से। जी नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहतजाजी कैंप में, जहाँ वाजिबात अदम अदाई के खिलाफ आज 54 दिन हो गए हैं, कोई वाजिबात अदम अदाई नहीं हुआ। आइए मजीद अब वाहिद भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वाहिद भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और हमें तकरीबन हमारे एहतजाजी कैंप को तकरीबन 54 दिन गुजर गए हैं और तकरीबन 24 दिन हमें हो गया टोकन भूख हड़ताल। हम उसमें हम बैठे हुए हैं और हमें अफसोस हो रहा है हमारी इंतज़ामिया पर, ज़िले इंतज़ामिया पर और सूबाई गवर्नमेंट पर कि नायल इंतज़ामिया बैठी हुई है, नायल हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं और नायल हमारा चीफ ऑफिसर है, नायल हमारा कमिश्नर है और हमारा जो AC साहब बैठा हुआ है वो भी नायल है और कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद वो भी हमारा नायल है। 54 दिन गुजर गए। 54 दिन में हमारे पास एक भी किसी का भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया और एक मरतबा चीफ ऑफिसर आया था, फिर हमारे पास फिर भी कोई हमारे पास कोई भी नहीं आया और डायरेक्टर आया था, वो हमसे हमारे रिपोर्टिंग काम की, हमारा काम चेक करके चला गया है और अभी हम मजबूर हो गए हैं और अभी हम तकरीबन पिटीशन हमने डाली है हाई कोर्ट में। जैसे ही हमारा पिटीशन, अभी हम अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं कि अदालत हमें इंसाफ दे और कोर्ट कमांडर बलूचिस्तान से मांग रहे हैं कि हमें वो हमें इंसाफ दे और चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से हम मांग रहे हैं कि हमें वो आकर हमारा स्टाफ हमें इंसाफ दे और हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हम जो है ना अभी मजबूर होकर नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं और वो नायल हैं, हमारा मसला भी हल नहीं करेंगे। अभी हम अपील करते हैं कोर कमांडर से और हमारा आकर मसला हल करे। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से करते हैं, चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से करते हैं कि वो हमारा मसला हल करे। शुक्रिया। जी हाँ, जैसे कि वाहिद बख्श भाई ने कहा, इंतज़ामिया आज 54 दिन हो गए, इंतज़ामिया खामोश है। मेरा आखिर क्या कसूर है? मैं इंतज़ामिया से और कोर कमांडर से सबसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द मेरा नोटिस लिया जाए मेरे काम का। और अब खबर शामिल करते हैं पिपला से। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तहसील पिपला में 2 दिन के लिए कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे हफीजुल्लाह खान नियाजी से। जी हफीजुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे मुल्क में कोरोना की चौथी लहर ने तबाही मचा दी है, इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि 11 ज़िला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, जिसमें ज़िला मियाँ वाली भी शामिल है। ज़िला मियाँ वाली में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके सिलसिले में दुकानें और मार्केटें बंद रहेंगी, सवाए किराना मर्चेंट, मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकानें और दही फुले की दुकानें खुली रहेंगी। इस वक्त हमारे पास एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये जैसा कि पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, आज हमारे लॉकडाउन का पहला दिन है। हमारी ताजर बरादरी इसके ऊपर पूरा अमल कर रही है और आज सब दुकानें बंद हैं, क्योंकि ये हम सब का एक अखलाकी फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना ये था कि हमने हुकूमती अमर दरामद करते हुए हमने मुकम्मल लॉकडाउन किया है, हमारी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर SOPs के हवाले से, तो यहाँ पर लोग SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे, ना किसी ने समाजी फासला बरकरार रखा हुआ है और ना ही किसी ने मास्क लगाए हुए हैं। जी, और अब बात करते हैं मीरपुर खास की, जहां पाकिस्तान सुन्नी तहरीक खास के ज़िले ऑफिस में तबलीग कुरान व सुन्नत की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने पर यौम दावत इस्लामी मनाया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खुरम काजरी की इस रिपोर्ट में देखिए। सैयदी अत्तारा मुर्शिदी अत्तारा, सैयदी अत्तारा मुर्शिदी अत्तारा। मीरपुर खास पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मीरपुर खास के ज़िला ऑफिस पर तबलीग कुरान व सुन्नत की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने पर यौम दावत इस्लामी मनाया गया।
प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मनकबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना इलियास अत्तार कादरी से किया गया। इस मौके पर मदरसा ज़िया उल कुरान के बानी मुफ्ती शरीफ सईदी, मुफ्ती कमालुद्दीन सिकंदरी, इत्ताद अहले सुन्नत के अमीर हाफिज महमूद अहमद कादरी, मुफ्ती शरीफ सईदी, मौलाना हयात नक्शबंदी और दावत इस्लामी के मुबल्लिग मौलाना अब्दुल जब्बार कादरी, नोमान अत्तारी, बिलाल अत्तारी, जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़िलाई सदर कारी फैयाज हसन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत के सरबराह शाकिर हुसैन शाकिर, अली हसन तुनियो, अब्दुल लतीफ़ कादरी, सुहेल निज़ामी और सियासी मजहबी समाजी ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाक अफवाज के हक में दुआ की। और आखिर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियासी और मरकजी कमेटी के रुकन मोहम्मद इल्तमास साबिर कादरी और ज़िलाई सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने पर केक काट कर खुशी का इजहार किया और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सैयदी अत्तारा मुर्शिदी अत्तारा, सैयदी अत्तारा मुर्शिदी अत्तारा। गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गाहकोच में जदीद ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद 6 सालों में एक भी ऑपरेशन न हो सका। इलाका मकीनों का कहना है जदीद आलात होने के बावजूद उसका इस्तेमाल ना होना आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के काबिल तरीन सर्जन डॉक्टर इकबाल की तकर्री भी गाहकोच अस्पताल में हुई। तफसीलात गिलगित से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे प्रिंस फिदा की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गाहकोच में जदीद ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद 6 सालों में एक भी ऑपरेशन न हो सका। इलाका मकीनों का कहना है कि जदीद आलात होने के बावजूद इसका इस्तेमाल न होना आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, जबकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का काबिल तरीन सर्जन डॉक्टर इकबाल की पोस्टिंग गाहकोच हॉस्पिटल में हुई है। कैमरा टीम के साथ प्रिंस फिदा, MM5 TV, गिलगित बल्तिस्तान। हजूर नकीबुल अशराफ सैयद यूसुफ अब्दुल्ला गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब आस्ताना आलिया सब्जाजार लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसकी सिदारत खलीफा नकीबुल अशराफ नाज़िम आला मरकजी जमात के अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह ने की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। उर्स की तकरीब में रात भर पाकिस्तान के नामवर सना खान और कवाल हजरात ने नात और कलाम इलाही पढ़कर हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से आशिकाने रसूल उर्स की तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के आखिर में नाज़िम प्रोग्राम पीर सैयद इरफान शाह ने मुल्क व मिलत की सलामती के लिए दुआ करवाई। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज और पूरी उम्मत मुसलमा को कोरोना से निजात की भी दुआ की गई। और सरगोदा की मशहूर झाल चक्कियां की दाल सिर्फ 120 रुपए प्लेट मिलती है, जिसे दिन रात लकड़ियों पर पकाया जाता है। देसी घी का तड़का लगाया जाता है। झाल चक्कियां की इस दाल को चखने के लिए दूर दराज से लोग यहां का रुख करते हैं। तफसीलात MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान मंजूर जोइया की इस रिपोर्ट में। झाल चक्कियां की मशहूर दाल अपने जायके की वजह से एक मुनफरद मुकाम रखती है। आल पाकिस्तान झाल चक्कियां की दाल के नाम से मशहूर सरगोदा की ये मेन ब्रांच सरगोदा के करीब झाल चक्कियां पर वाक़या है। इस दाल के खास जायके और खुशबू के पीछे रेसिपी और मेहनत 60 साला इन बावर्ची मंजूर हुसैन की है, जो 20 साल से यहाँ दाल पकाने का काम करते हैं। दाल इसको 5-6 पानी में धोते हैं जी, उसके बाद हम इसको पकाते हैं। 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं पकाने में। कभी घंटे ये दाल पकती जाती है और इसके अलावा हम इसकी मेहनत बड़ी करते हैं। देसी घी का तड़का लगाते हैं, उसके बाद इसकी पकाई होती है बहुत अच्छी तरह। कभी घंटे हम 5-6 चीज़ें पकाते हैं दाल। झाल चक्कियां की इस दाल को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिनका कहना है कि दाल में इस तरह का जायका कहीं और नहीं मिलता। हम ये रोज़ खाने के लिए आते हैं और गरीब बंदों के लिए साथ अचार होता है, इसके साथ सैलड है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गरीब बंदा जो है ना वो
शौक से खाता है। अमीर गरीब सब आते हैं और हम रोज आगे इसको खाते हैं और हमें बहुत मज़ा देता है। अगर आप भी देसी घी के तड़के से बरसों पुरानी रेसिपी से तैयार करदा इस दाल से महसूस होना चाहते हैं तो आपको सरगोदा के इलाके झाल चक्कियाँ का चक्कर जरूर लगाना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।